पिछले 6 दिन आउट ऑफ सेशन की वजह से इनएक्टिव रहने के बाद फाइनली लौट आ चुका और सेकंड टेस्ट के बाद कोई वीडियो नहीं आया था, तो आज आ गया कि WTC फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने का कितना ज़्यादा चांसेस है, इंडिया को फाइनल खेलने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा और बाकी टीम का भी क्या लेखा जोखा है। तो सबसे पहले सेकंड टेस्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड टेस्ट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो था वो शुरू से इंडिया का ही डोमिनेशन रहा था। और सेकेंड इनिंग्स में जब बांग्लादेश ने इंडिया को टारगेट दिया था करीब 150 का, तो यही लग रहा था कि आसानी से चेज हो जाएगा, क्योंकि 150 है और हमारे बैट्समैन फर्स्ट इनिंग्स में भी रन किए थे। ज़रूर उतना अच्छा तरीके से रन नहीं कर पाए, लेकिन किए तो थे ज़रूर। श्रेयस अय्यर ने और ऋषभ पंत ने जिस तरीके से इनिंग्स को संभाला था, काबिल तारीफ है। और फिर से सेकेंड इनिंग्स में वही चीज़ हुआ कि इंडिया का टॉप ऑर्डर डगमगा गया है, मतलब डगमगा गया पूरा। मेरा जैसा वॉइस है, जिस तरीके से मैंने प्रोनाउंस किया वैसा ही हो गया, क्योंकि पिछले 5-6 साल से यही होता आ रहा है कि इंडिया का टॉप ऑर्डर का ये दिक्कत रहा है। ये पता नहीं कब सॉल्व होगा, लेकिन दिक्कत तो है कि कोलैप्स तो फ्रीक्वेंटली होता है। तो वही हुआ। पहले जो थर्ड दिन का एंड होते होते इंडिया करीब 40 के रन के आसपास 4 विकेट गिर गए थे। फिर अगला दिन जब स्टार्ट हुआ फिर से 3 विकेट बहुत ही जल्द गिर गए थे। ज़रूर अक्षर पटेल ने एक छोड़ बचा कर रखा था थर्ड डे के एंड पे, तो उनका कंट्रीब्यूशन वहाँ पे बढ़िया था। उसके अलावा फोर्थ डे जब अश्विन और श्रेयस अय्यर स्ट्राइक में आए तो 9th विकेट का पार्टनरशिप, मैच विनिंग पार्टनरशिप निकला। उसमें ज़रूर पहले इंटेंस श्रेयस अय्यर ने दिखाया, एक ओवर में नहीं, लगातार 3 चौके मारे थे, स्पिनर्स को 2, एक फास्ट बॉलर को। और उसके बाद अश्विन ने तो फिर श्रेयस को बैट ही नहीं करने दिया, वही स्ट्राइक ले रहे थे, वही मार रहे थे, और उन्होंने अंत में आते थे मैच जीता। उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी अपने नाम किया और मैन ऑफ द सीरीज मिला चेतेश्वर पुजारा को। हालांकि मुझे लग रहा था, अश्विन को भी यही लग रहा था कि श्रेयस अय्यर को मिलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, पुजारा को मिला। उन्होंने भी रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है श्रेयस अय्यर का रन का इम्पैक्ट ज़्यादा था। लेकिन ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह था कि 2-0 का जीत मिला इंडिया को, और ज़रूर KL राहुल को तो रिलीफ मिला ही होगा। और आगे यही सिनेरियो है कि देखो अभी जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो सीरीज चल रहा है, उसमें साउथ अफ्रीका 0-2 से पिछड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया अगर अगला जो लास्ट टेस्ट मैच है, न्यू ईयर्स टेस्ट मैच ए सीरीज का, वो अगर जीत जाए तो 3-0 से साउथ अफ्रीका को हरा देगा। जिस तरीके का साउथ अफ्रीका परफॉर्मेंस रहा है बैटिंग में, तो मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरीके का ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग का फॉर्म है, वो इजीली थर्ड टेस्ट मैच भी जीतने वाला है, और ऑस्ट्रेलिया 3-0 से साउथ अफ्रीका को हरा देगा अपनी ज़मीन पर। और तो इससे अब इंडिया का आगे WTC का एक ही सीरीज बाकी है, वह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फरवरी मार्च में जो इंडिया में खेला जाएगा। तो वो सीरीज अगर इंडिया 4-0, 3-1 या 2-0, मतलब 2 मैच के मार्जिन से अगर जीते, तब गारंटीड स्पॉट है। 2-0 में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन 3 मैच या उससे ज़्यादा अगर जीत जाए तब गारंटीड सिलेक्शन है। लेकिन वहीं पे अगर वो मार्जिन कम होगा, जैसे अगर 2-0 से जीता या 2-1 से जीता, तब सिचुएशन ये होता है कि साउथ अफ्रीका को अगला मैच हारना पड़ेगा। वो तो लग ही रहा है हार जाएगा। फिर साउथ अफ्रीका को घर में मैच है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 2 मैच का सीरीज है अपने ज़मीन पर। वो साउथ अफ्रीका हो सकता है 2-0 हरा दे वेस्ट इंडीज़ को, लेकिन वहाँ पे बात श्रीलंका के ऊपर आ जाता है। श्रीलंका का एक सीरीज़ है न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड की ज़मीन पर 2 टेस्ट मैचेस। तो वहाँ पे अगर श्रीलंका 2-0 से जीत जाए तो श्रीलंका क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी लग ही नहीं रहा है कि श्रीलंका जाके न्यूजीलैंड को अपने ज़मीन पर हरा देगा। जो इंडिया नहीं कर पाया वो श्रीलंका कैसे कर सकता है। तो यही है कि इंडिया, बस यही है कि अगर सीरीज जीत जाए, कम से कम इंडिया मतलब सॉर्टेड है, पूरा जा रहा है वो वर्ल्ड कप के WTC के फाइनल खेलने के लिए। अगर सीरीज ड्रॉ भी रहा है तब भी मैं इंडिया को स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स मानता हूँ, अनलेस कि साउथ अफ्रीका कोई मिराकल कर दे, क्योंकि श्रीलंका का तो मुझे चांस लगता ही नहीं कि वो न्यूजीलैंड में जाके एक मैच भी जीत पाएगा वो। तो यही कुछ लेखा जोखा है। और इंडिया का यही है कि WTC के जो होम सीरीज़ है, एक भी आज तक नहीं हारा है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुझे पिछला सीरीज़ याद आ रहा है, 2-1 से शायद जीता था इंडिया ने, 2017 में हुआ था। तो वो सीरीज़ भी अच्छा था। स्टीव स्मिथ का बैटिंग लाजवाब था। इस बार भी जब ऑस्ट्रेलिया आएगा, बॉलिंग लाइनअप तो उनके पास हमेशा रहता है। फास्ट बॉलिंग की अगर बात करें, स्पिनर्स में नेथन लायन है, ज़रूर कैमेरन ग्रीन को चोट लगा है, वो वापसी करेंगे तो एक बैटिंग बॉलिंग का कॉम्बिनेशन अच्छा मिल जाएगा मिडिल में। तो और बैटिंग फॉर्म में है, वार्नर फॉर्म में है, स्मिथ तो पता नहीं कब रन बना देगा। फिर नंबर 1 बैट्समैन लबुशेन उनके पास है। तो यही देखना पड़ेगा कि मज़ेदार सीरीज़ होगा, ये तो है। और ज़रूर मतलब
मुझे लगता है इंडिया को ही फेवर करेगा, क्योंकि अगर हम मैचेस की बात करें तो नागपुर में है, दिल्ली में है, तो ये पिचेस स्पिनर्स को हेल्प करेगा। और स्पिनर्स को तो अभी खेलने में इंडियन बैट्समैन को भी दिक्कत आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है इंडिया के बॉलर्स हावी पड़ेंगे उनके ऊपर और इंडिया आराम से मतलब कम से कम सीरीज तो जीत जाएंगे। क्योंकि थर्ड टेस्ट जरूर धर्मशाला में, उसमें फास्ट बॉलर्स को मदद करेगा, लेकिन फास्ट बॉलर्स तो हमारे पास भी है, हमने भी उनको ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया में हराया है फास्ट बॉलर्स के बदौलत। तो यही है, मुझे लगता है इंडिया का स्ट्रॉन्ग चांस है और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मेरे नज़र में तो होता हुआ मुझे देख रहा है जुलाई में।